नमस्कार दोस्तों। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और अंतिम दिनों में कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की। लेकिन कहते हैं कि कुसंगत का असर बहुत घातक होता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो कमल के समान होते हैं। इस कुसंगत के चलते ही कर्ण कई बार गलतियां करते गए। उनकी इन्हीं गलतियों ने कौरवों और पांडवों के युद्ध में उनको कमज़ोर बना दिया था। महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। कर्ण को किस तरह से काबू में रखा जाए, यह कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय हो चला था। लेकिन कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे। ये तीनों ही बातें उनके विपरीत पड़ गई। कैसे, आइए जानते हैं। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी अपने गुरु से झूठ बोलना। उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्म अस्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उनमें से भी किस तरह ब्रह्म अस्त्र को असफल करना है, यह कम ही शिष्यों को याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूत पुत्र होने को जानकर ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बहुत बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहते थे, तो उन्होंने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून तक बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम ज़रूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। तभी परशुराम को बहुत क्रोध आ गया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है। इसलिए जब भी तुम इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्य अस्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। कर्ण की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी उनके कवच और कुंडल, जो उन्होंने दान में दे दिए। भगवान श्री कृष्ण यह भली बातें जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई संभावना भी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास
पैदाइशी कवच और कुंडल हैं वह युद्ध में अजय रहेगा। तब श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में करण के द्वार पर पहुंच गए। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। करण सभी को कुछ ना कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी करण ने पूछा, आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं? इंद्र ने कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे मांगूंगा। अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। तभी करण ने इंद्र से कहा कि आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो भी मैं देने से पीछे नहीं हटूंगा। तब ब्राह्मण के भेष में इंद्र ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राण की कामना हम नहीं करते। बस हमें इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप प्रण कर ले तो ही मैं आपसे दान मांगूंगा। करण ने घमंड में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। करण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर करण के बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र तुरंत ही वहाँ से चल दिए और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, इसलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद करण बदल ना जाए। कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक करण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर से करण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। करण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज, आदेश करिए, क्या चाहिए? इंद्र ने कहा, हे दानवीर करण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए, आपको जो कुछ भी मांगना हो। परंतु करण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। करण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने कहा, महाराज करण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ यहाँ से आगे नहीं जाएगा। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। करण ने कहा, देवराज, आप कितना भी प्रयत्न कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब लाचार इंद्र ने कहा, मैं यह वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। आप इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे।
करण कुछ कहते उससे पहले देवराज वहां से चले गए। करण की आवाज़ देने पर भी नहीं रुके। बाद में करण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि करण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए हैं, तो दुर्योधन को तो चक्कर आ गए। उसको हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जाता लगने लगा। लेकिन जब उसने उस शक्ति के बारे में सुना तो उसकी जान फिर से वापस आ गई। यह करण की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। माना जाता है कि युद्ध के दौरान करण के तुड़ीड़ में कहीं से एक बहुत ही जहरीला सर्प आकर बैठ गया। तुड़ीड़ अर्थात जहां तीर रखते हैं, यह पीछे पीठ पर बंधी होती है। करण ने जब एक तीर निकालना चाहा तो तीर की जगह यह सर्प उनके हाथ में आ गया। करण ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आ गए? तब सर्प ने कहा, हे दानवीर करण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आया हूँ। करण ने पूछा, क्यों? इस सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था। वह अवसर मुझे आज मिला है। कुछ रुककर सर्प फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पे चला दो, मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूँगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर करण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी ना रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है। इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। सर्प वहां से उड़ गया और करण को अपने प्राण गंवाने पड़े। करण की सबसे बड़ी चौथी भूल थी ब्राह्मण का श्राप। परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद करण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वे शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन्य पशु समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस गाय बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने करण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा। जब वह खुद को असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। हुआ भी यही था कि जब करण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था, तब उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जाता था और वह उसे निकालकर फिर से युद्ध करने लगता था। ऐसे समय में जब फिर से उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया, तब वह फिर से उसे निकालने लगा और उसे उस समय घबराहट भी हो रही थी। वह उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था और इसी मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने करण पर तीर चला दिया और उसे मार दिया। करण की आखिरी भूल थी अपनी माता कुंती को दिया हुआ वचन। एक बार कुंती करण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। करण को मालूम था कि कुंती उसकी माता है। कुंती के लाख समझाने पर भी करण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा, क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर करण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि करण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता।
अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इन सब गलतियों के कारण ही कर्ण को युद्ध में हार प्राप्त हुई और इसी हार के साथ साथ कर्ण को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा।